नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आपके घर में बहुत सारी बार ऐसा होता होगा कि जो भी व्यक्ति चुपचाप अपना काम करता रहता है एकदम पूरी जिम्मेदारी से, उसके बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति कहीं इधर उधर होता है तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है और उसकी बहुत याद आती है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट अपने घर में भी होता है जिसे हम कहते हैं सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन की क्या है कि घर में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी महत्वता हम लोग काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। आप खुद भी याद करेंगे अगर, तो आपको भी याद नहीं होगा कि कौन से ब्रांड का सीलिंग फैन आपके घर में लगा हुआ है, जब तक कि वो काम कर रहा हो। और जब वो काम करना बंद करता है तब उसके बारे में सारी चीज़ें पता चलती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आज बात करते हैं सीलिंग फैंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि सीलिंग फैन काम कैसे करता है। सीलिंग फैन कैसे काम करता है, जो टेक्निकल डिटेल्स में तो मैं वैसे नॉर्मली जाता भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सीलिंग फैन में क्या, पंखा जब घूमता है तो वो हवा को हिलाता है, मूवमेंट क्रिएट करता है, एक ब्रीज या ऐसे समझ लीजिए आप, हवा को डिस्टर्ब करता है। घर के अंदर की जो हवा जो चुपचाप पड़ी हुई है उसको वो हिलाता है। जब वो हवा को हिलाता है तो एक टाइप ऑफ ब्रीज इफेक्ट, जो हवा चलने का जो इफेक्ट आता है वो आता है, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर है उसके चारों तरफ भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो गर्मी को एक ब्लॉक करके गर्मी की एक लेयर टाइप क्रिएट कर देता है। तो वो जो गर्मी की जो लेयर होती है उसको जब वो ब्रीज डिस्टर्ब करती है तो हमें थोड़ा सा अच्छा और ठंडा लगता है, जबकि एक्चुअल में सीलिंग फैन आपके रूम का टेम्परेचर कम नहीं करता। आपके रूम का जो टेम्परेचर जो कम करने का काम ज़्यादा से ज़्यादा या तो कूलर करेगा या एयर कंडीशनर करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो सीलिंग फैन होता है ये कितने बड़े रूम में कितना बड़ा सीलिंग फैन लगाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि भाई जितना बड़ा रूम हो उसमें उतनी बड़ी ही पंखुड़ियाँ हो, अगर जो आर्म्स होते हैं सीलिंग फैन के, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और जितनी छोटी जगह हो उसमें छोटे फैन लगाना चाहिए। और अगर किसी जगह कभी ऐसे सोचिए कि आपके यहाँ पे जिस जगह पे आप सीलिंग फैन लगाने की सोच रहे हैं और वो कमरा ऐसे लंबा है, जिसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है, तो उसमें मल्टीपल फैंस लगाने चाहिए। जबकि अगर चौकोर रूम है तो उसमें आप कम सीलिंग फैन लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। वापस एक इसमें एक टॉपिक और है कि कमरे की हाइट कितनी है, कमरा या हॉल समझ लीजिए। अगर आपके कमरे की हाइट अच्छी है तो आप बड़े साइज का एक सीलिंग फैन लगाएंगे तो वो काफी बड़ी एरिया को कवर करेगा। लेकिन अगर कमरे की हाइट कम है तो वो ब्रीज भी कम क्रिएट करेगा और बड़े एरिया को कवर नहीं करेगा। मेरा एक दूसरा वीडियो है, अगर आपने चैनल में देखा हो तो HVLS फैन। तो जो HVLS फैन होते हैं उसमें काफी सारी पंखुड़ियां होती है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी पंखुड़ियां होती है। उसकी डिटेल आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। और वो बहुत धीरे चलता है, बहुत ज्यादा उसका मोमेंटम जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन काफी सारी हवा को डिस्प्लेस करता है। तो वो आप कभी भी आप एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में या कभी बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में आप देखेंगे तो आपको छत पे बड़ा सारा एक फैन, सीलिंग फैन लगा हुआ दिखेगा, उसको HVLS फैन बोलते हैं। तो वो हवा को हिला करके एक ठंड ब्रीज क्रिएट करता है, मतलब हवा का मूवमेंट क्रिएट करता है। एसी जो कूलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हुए होते हैं एयरपोर्ट्स में या कोई भी बड़े एस्टैब्लिशमेंट में, तो वो उस हवा को, जो ठंडी हवा, उसको भी चारों तरफ पहुंचने में मदद करता है। सीलिंग फैन की टेक्नोलॉजी बहुत सालों से, बहुत उसमें क्या करने के लिए कुछ है नहीं भाई। सीलिंग की जो फैन की जो पंखुड़ियां होती है उसको जो 12 डिग्री से 15 डिग्री के करीब में बेंड कर देते हैं। कुछ फैंस में उसमें एम्बोजिंग दे देते हैं, फैन जो आर्म्स होती है, जो ब्लेड्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हवा का जो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर सकता है। मेजरली जो सीलिंग फैन का जो हवा फेंकने की जो कैपेसिटी होती है वो RPM पे डिपेंड करती है कि वो राउंड्स पर मिनट कितनी बार और कितनी तेजी से वो पंखा चल सकता है। यहां पे मैं मेरी पर्सनल बता देता हूं कि बहुत तेज जो पंखा चलता है वो नॉर्मली मेरे हिसाब से किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो पंखा आप थोड़ा एक रीजनेबल स्पीड में चलाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और एक फील भी अच्छी आएगी। बहुत ज्यादा तेज पंखा चलाने से तो आवाज भी बहुत करता है, हवा भी बहुत तेजी से चलती है, तो अनकंफर्टेबल सा माहौल किसी को लग सकता है। किसी किसी को तेज पंखा चलना अच्छा भी लगता है, जैसे मेरी मैडम को लगता है। अब इसमें एक और ऑप्शन ये है कि जो फैन की जो ब्लेड्स होती है, नॉर्मली जैसे आपको बहुत तेज हवा फेंकनी हो या बहुत दूर तक हवा पहुंचानी हो तो 2 ब्लेड वाला फैन नॉर्मली इंडस्ट्रियल फैंस में काम में आता है। जैसे 2 पंखुड़ियां होती है तो बहुत तेजी से हाई RPM में चलता है तो वो हवा बहुत दूर तक फेंकता है। फिर आती है 3 पंखुड़ियों वाला फैन जो नॉर्मली हम लोग घर में लगाते हैं, उससे एक एवरेज सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर करता है, वो हवा को डिस्टर्ब करता है। और 4 अगर आप पंखुड़ियां कर लगा देते हैं तो वो पंखा हवा तो तेज नहीं फेंकेगा
फेंकेगा, लेकिन वो एक तो साइलेंट ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा आवाज़ कम करेगा, और हवा का जो थ्रो है, जो हवा की जो स्पीड है, CFM जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी कम कर देगा, मतलब बहुत तेज़ी से हवा नहीं फेंकेगा, उससे थोड़ा प्लेजेंट सा लगता है, थोड़ा रिच फील आती है उसमें। अब जब आप फैन खरीदेंगे अब आज की तारीख में, तो वो जो जैसे पहले फैन खरीदते थे वैसे फैन खरीदना अब टेक्निकली सही नहीं है। तो फैन में आजकल बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। फैन में लाइट लगी हुई आती है, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट वाला फैन नहीं भी ले तो भी चलेगा, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक अलग बात है। लेकिन एफिशिएंट फैंस आने लग गए। एक तो इसकी जो मोटर है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है आजकल, जो नए फैंस आते हैं उसमें, तो वो मोटर जो है बिजली बहुत कम खाती है, ऑलमोस्ट 50% तक पावर कंजम्पशन वाले सीलिंग फैंस आने लग गए हैं। जैसे एक नॉर्मल फैन खरीदेंगे तो उसमें एक इंडक्शन मोटर लगी हुई होती है, और अब जो नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें फैन की बॉडी भी कास्टेड आने लगी है, एक सिंगल पीस टाइप का फील का फैन आता है, जो हवा बहुत प्यारी से मतलब आराम से काटता है और आवाज कम करता है, पंखे में आवाज काफी कम हो जाती है, और उस जो मोटर जो बिजली कम खाती है उसको ECM मोटर बोलते हैं। मोटर की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। अगर आपको टेक्निकल समझना हो तो आप गूगल कर सकते हैं, या आप मेरे से ही समझना चाहें तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं एक वीडियो मोटर के ऊपर और बना दूंगा, लेकिन वो अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि जो फैन में जो नई टेक्नोलॉजीज आई है, जिसमें देखिए एक तो मेटल सीट मेटल की पंखुड़ियाँ आती है जो हम लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आजकल जो एंटी रस्ट ABS ग्लास फील्ड फाइबर ब्लेड के भी पंखे आते हैं। इसके अलावा आजकल MDF या HDF बोर्ड के ब्लेड्स आती है, जो थोड़े सुंदर फैन होते हैं। वो थोड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है कि भाई MDF की अगर पंखुड़ियाँ बनाएंगे या HDF बोर्ड की पंखुड़ियाँ बनाएंगे तो कितने साल चलेगी, वो एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है। वैसे मेरे हिसाब से स्ट्रांगली अगर आप वुडन फैन पसंद आ रहा है, वुडन फैन मतलब एक प्रीमियम फैन हो गया, मतलब रिच फैन, तो रियल हार्डवुड का अगर फैन की पंखुड़ियां हो तो वो लगाइएगा। MDF वाला फैन अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये मैंने आपको एडिशनली बताया क्योंकि प्रीमियम जो फैंस आजकल बहुत मिलने लगे हैं। जैसे पहले पुराने ज़माने में जो सिंपल जो क्रीम ब्राउन कलर के फ़ैन आते थे वैसा टाइम रहा नहीं। आजकल बहुत सुंदर सुंदर बहुत डिज़ाइनर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड फैंस आने लग गए हैं, तो उसमें थोड़ा जो प्रीमियम आता है वो लकड़ी की पंखुड़ियों वाला फैन आता है। और एक जो आजकल जो एरोडायनामिक शेप वाला जो मैंने बताया ना आपको, एक ऐसे दिखने में ऐसे लगेगा कि वन पीस फैन है, डाई कास्ट करके एकदम जैसे दूर से ऐसे दिखने में लगेगा कि अलग अलग पंखुड़ियां नहीं है, बीच वाला बॉल से कनेक्टेड आर्म्स होते हैं और बहुत अच्छा फैन होता है और बिल्कुल आवाज़ भी काफ़ी कम करता है और बहुत स्मूथली चलता है। तो वो वाला फैन भी आप देख सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन फैन की दी है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगी। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अब फैन खरीद रहे हैं तो अब जो टाइम आ गया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है, एलेक्सा का टाइम आ गया है। तो आजकल काफ़ी सारे फैंस जो है एलेक्सा कॉम्पेटेबल भी आने लग गए हैं। तो आप एलेक्सा को बोलेंगे एलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑन माई फैन, तो वो एलेक्सा आपका फ़ैन चालू कर देगी। एलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑफ माई फैन, तो फ़ैन बंद कर देगी। एलेक्सा प्लीज़ रिड्यूस द स्पीड ऑफ माई फैन या इंक्रीज द स्पीड ऑफ माई फैन, वो सारे काम कर देगी। रिमोट से फ़ैन ऑपरेट हो सकते हैं ताकि आपको उठ के जाकर के पंखा नहीं चलाना पड़े या उठ के जाके पंखा बंद नहीं करना पड़े। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आती है। तो जब अगर कोई फ़ैन आप नया खरीद रहे हैं तो इस तरीके का थोड़ा सा स्मार्ट फ़ैन खरीदने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल फ़ैन भी आप लगा दोगे तो 15-20 साल तक आपको कभी भी याद नहीं दिलाएगा। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी हो सकता है उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में। अब एक थोड़ा सा आवाज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो कम आवाज़ फ़ैन करता है उसको अब हम मानेंगे कि भाई थोड़ा बेटर फ़ैन है। तो आप ऐसा समझ लीजिए जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ये करीब 45 डेसिबल की आवाज़ क्रिएट कर रहा होगा। थोड़ा मैं बोलता भी ज़्यादा ज़ोर से हूँ तो 45 डेसिबल्स की। और फ़ैन जो है ऐसा माना जाता है कि वो 65 से 75 डेसिबल्स की आवाज़ क्रिएट करता है। तो वो जो एरोडायनामिक फ़ैन्स होते हैं वो थोड़ी आवाज़ कम करते हैं। बहुत ज़्यादा जो साउंड पे वर्किंग करते हैं तो उन लोगों ने बताया कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे आपको कंसंट्रेट करने में तकलीफ आएगी, उसके लिए ये जो 60-65 से ऊपर की जो डेसिबल्स की आवाज़ होती है इससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। प्लस कंटिन्यू किसी नॉइज़ में रहने से भी आपका ब्रेन की जो परफॉर्मेंस पावर होती है वो भी कम होती है। क्योंकि इसीलिए आपने नोट किया होगा कि भाई अच्छी जो हाई एंड ऑफिसेस होती है जहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से और बहुत दिमाग लगा के काम करने की जरूरत होती है, वहाँ पे एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट होता है। और फैन से क्या होता है, आपकी जो ब्रेन की एफिशिएंसी है वो कम होती है, ऐसा जो साउंड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा अगर आप पंखे की आवाज़ कम कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया, और स्पीड भी कम कर देंगे तो भी पंखे की आवाज़ कम हो सकती है। अब लास्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे ना फाइन टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप पंखा खरीदें तो क्या क्या आपको करना चाहिए। एक
किसी अच्छे ब्रांड का पंखा खरीदिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता और आजकल बहुत नए नए पंखे आने लगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लग गई है फ़ैन में। अब जो पहले वाली बात नहीं है, काफ़ी सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आने लग गई है फ़ैन की। तो अच्छे ब्रांड का, कोई रेप्यूटेड ब्रांड हो, ऐसे रेप्यूटेड ब्रांड का फ़ैन खरीदिए ताकि आपको ज़्यादा सालों तक तकलीफ नहीं आए और वो सालों साल तक बिना किसी झंझट के काम करता रहे। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी फ़ैन की मोटर जल जाए या ख़राब हो जाए तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए फोन मोटर को रिवाइंडिंग कराने की। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो खुद का सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि फ़ैन की मोटर रिवाइंडिंग नहीं कराओ तो ज़्यादा बढ़िया। इससे अच्छा आप नया ही फ़ैन ले आओ, क्योंकि जितने पैसे रिवाइंडिंग के लगेंगे उससे करीब डबल में आपका नया फ़ैन आ जाएगा रफली, क्योंकि इंडिया में सीलिंग फैंस बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। तो एक नया फ़ैन लगाएंगे तो फिर वापस 10-15 साल तक आराम से आपको चलेगा और जो टेक्नोलॉजी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपने जो पुराना फ़ैन है वो 15-20 साल पुराना होगा, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी का, बेटर क्वालिटी का फ़ैन आपके लग जाएगा। तो ये पॉइंट है। दूसरा, जब भी फ़ैन खरीदे तो उसकी मोटर क्वालिटी जरूर पढ़े। जो बॉक्स होता है उसमें लिखा होगा कि किस तरीके की मोटर है, क्या क्वालिटी है मोटर की, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नई नई जो मोटर की टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट आ रही है उसके हिसाब से अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मोटर लगी हुई हो तो और ज़्यादा अपने लिए बढ़िया है। तीसरी चीज़ है जो बिल्कुल बेसिक है कि पंखा जब भी लगाए ना तो उसको आप प्रॉपरली लगाइए, किसी अच्छे तरीके से। जो भी बुसेस वगैरह आए हुए हैं वो सारी चीज़ लगा के लगाइए ताकि फ़ैन में झटके वगैरह, जर्क्स और जो अंडुलेशन वगैरह नहीं रहे। तो उससे क्या होता है, तो मोटर की लाइफ बढ़ती है, फ़ैन अच्छे से काम करता है, चुपचाप काम करता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो फ़ैन का इंस्टॉलेशन प्रॉपर कराइए। अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद करिए, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो किसी स्किल्ड जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो फ़ैन लगाने वाला बंदा होता है, उससे आप लगाइए तो प्रॉपर अच्छे से। और कोई भी नट बोल्ट वगैरह ढीले नहीं रह जाए, पंखुड़ियां के नट वट वगैरह ढीले नहीं रह जाए, ऊपर सीलिंग में जहां पे लगाया है वहां पे भी कोई पंखा ढीला वाला नहीं लग जाए। नट बोल्ट जो लॉक वगैरह आते हैं प्रॉपर लगाइए, क्योंकि फैन आपके सीलिंग में लगा हुआ रहेगा, आवाज आएगी तब तक तो ठीक है, कभी निकल के गिर गया तो बहुत भारी पड़ सकता है। और सबसे आखिरी में और एक और चीज है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी BEE रेटिंग आजकल आने लग गई है, ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसमें BEE रेटिंग आती है। तो BEE रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि उसकी रेटिंग जितनी हाई होगी उतना वो पंखा बिजली या जो पावर है वो कम खाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी पंखा साफ करें तो बहुत जेंटली साफ करिएगा। पंखा साफ करते समय आप उसकी पंखुड़ियां मोड़ मत दीजिए, क्योंकि क्या करते कोई लोग, मैंने देखा काफी बार पंखा साफ करने के बाद पंखुड़ियां सारी टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं, तो पूरी जो पंखे की जो एफिशिएंसी है, उसका जो बैलेंस होता है वो सारा खराब हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो छोटा सा है, वैसे ज्यादातर चीजें आपको सबको पता ही थी होगी, फिर भी मैंने सोचा कि एक टॉपिक है, इसमें कुछ फाइन पॉइंट्स है जो आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये चीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक दीजिएगा, आपको लगे किसी से शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी गिनती बढ़ती है, अच्छा लगता है। और आपको अच्छा नहीं लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्यों आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा। डिसलाइक तो कर ही दीजिएगा, वो तो आपका क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन क्यों अच्छा नहीं लगा या क्या अच्छा करना चाहिए था वो जरूर आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, ताकि इंप्रूवमेंट किया जा सके। और मैं कैसा काम कर रहा हूं वो आपके लाइक या डिसलाइक से पता चल जाएगा। बाकी सब चीज़ ठीक है, बिना पंखे भी सो जाएंगे। जैसे मेरे फादर है, बिल्कुल मई जून की गर्मी में भी फैन नहीं चलाते, तो बिना पंखे के भी सो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने शरीर को तकलीफ दीजिए, पैदल चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, साइकिल चलाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।